ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे उसमें बने रहने का, और फिर आपको एक सवाल दिया था मैंने, पाप का पहला प्रतिफल क्या था? उन्होंने भले और बुरे का ज्ञान पा लिया था, मतलब समझ समझ में आ गया था उनको, भले और बुरे का ज्ञान। ठीक है, और कोई? और लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं, या वो वड़ा बहुत बढ़िया था कि भूल गए हम लोग? वड़ा मिला ही नहीं आपको? प्लीज़ कृपया ध्यान दें, इधर वड़ा मिला नहीं है और इसलिए सब भूल गए। और कुछ किसी को? हाँ, सो उसका पहला प्रतिफल था डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस के कारण ही पाप हो गया ना, तो उसका प्रतिफल क्या था? पहला असर क्या हुआ उन पर? आपने क्या बोला? शेम। हाँ, उनके आंखें खुल गए। हाँ, सेपरेशन, उनका गॉड से सेपरेशन हुआ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, सब सोच रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने सोचा है। बाकी लोग, आप लोगों ने सब ये सोचा हो कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ, रिग्रेट फील किया। रिग्रेट, बहुत बढ़िया शब्द, रिग्रेट। और डर गए थे वो लोग, नंगे हो गए थे। नहीं, वो थे पहले से, पर आंखें खुल गई। ओके ओके, गॉड से डिस्टेंस छूट गया था। पहले डिस्टेंस कम था, भी थोड़ा दूर हो गया। गॉड के प्रेजेंस से हट गए। ओके, ठीक है। अभी मैं कहानी बता रहा हूं, आप बताना क्या हुआ, ठीक है? ओके, आदम और हवा ने पाप किया और तुरंत उनके आंख खुल गए। हमें अभी तक पता नहीं कि उनके भले बुरे का ज्ञात हो गया कि नहीं। उनका क्या, आंख खुल गया। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पत्तों के कपड़े बनाए। पत्तों के कपड़े बनाए और क्या किया? कपड़े बनाकर क्या करेंगे? पहनेंगे ना, बेचने के लिए कोई तो था नहीं वहां पे, तो उन्होंने पहने। क्यों? उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उन्हें पहनना जरूरी है। कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रही, आंखें खुल गई। जब ये आंखें खुल गई, ये किस बात को दर्शा रहा है? इससे पहले भी वो लोग नग्न थे, इससे पहले भी वो नंगे थे, लेकिन उनको लज्जा नहीं थी, उनको शर्म नहीं था। तो वो एक दूसरे के करीब भी थे और परमेश्वर के भी करीब भी थे। लेकिन तुरंत जैसे ही पाप होता है, उस असर हम देखते हैं कि वो शर्म से जूझने लगते हैं और तुरंत एक बाधा बनाते हैं अपने लिए, एक कपड़ा बनाते हैं। अभी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर एक घनघोर आंधी जैसा है। अब परमेश्वर अब उनसे मिलने आ रहे हैं आंधी की तरह, और आप पत्ते के कपड़े पहने, क्या होगा? यह है हमारा प्रयास अपने आप को सही साबित करने का। हमारा जो परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस, किसी ना किसी परफॉर्म करके हम परमेश्वर को इंप्रेस कर देंगे और परमेश्वर का हाथ मोड़ के बोलेंगे अभी तू प्रमोशन दे प्रभु। वो है हमारे पत्ते, हमारा फिग लीव्स, है ना, टिकता नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है? वो छुप जाते हैं, अपने आप को भी परमेश्वर से छुपाना शुरू करते हैं। परमेश्वर फिर भी उनसे मिलने के लिए आता है और उसकी आवाज़ सुनकर उनका भी डर लग रहा है। शर्म से निकलता है डर, और उस डर के कारण परमेश्वर इस बात को जानता है कि क्या तुमने उस फल को खाया। आज के तारीख में अगर आप जानना चाहते हैं कि पाप आपकी ज़िंदगी में कितना हावी है, आपको बस इतना देखना है आपके दिल में झांक कर, आप किन किन चीज़ों से शर्माते हैं, किन किन चीज़ों के लिए आप अभी भी शर्म में डूबे हुए हैं।
अगर आप नहीं जानते किन चीज़ों के लिए आप शर्म में डूबे हुए हैं, बस आपको ये देखना है कि किन चीज़ों को आप दूसरों के सामने रखने से डरते हैं। अपनी ज़िंदगी की कौन सी ऐसी पहलू है, कौन सी ऐसी बात है जिसको किसी के सामने रख दिए तो आपको बहुत बहुत डर लगेगा। मतलब शर्म एक ऐसी चीज है जो आपकी जान है ना, आपकी जान को सोख लेगा, आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको सोख लेगा, वो ले लेगा। उसके बाद आप में हिम्मत नहीं बनेगी। जो बंदा डिप्रेशन में जाता है ना, आधा टाइम उसका डिप्रेशन का प्राइमरी रीजन होता है वैलिडेशन, कि वो अपने आप को वैलिडेट नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है कि उसकी जिंदगी का भी एक महत्व है, और वो बहुत शर्मनाक चीज जैसा महसूस करता है और फिर वो डिप्रेशन में जाता है। मैं एक पीयर काउंसलर हूँ। मेरे पास बहुत सारी जो काउंसलिंग केसेस आती हैं रिलेशनशिप्स की। ये मैं एक स्कूल में एचआर हूँ, पर मैं एक लाइफ स्किल ट्रेनर भी हूँ। बच्चे डर रहे हैं अपने पिताजी से, माताजी से कहने के लिए कि उनको मैथ्स आता नहीं है, पर लगे पड़े मैथ करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग उनकी इज्जत करते हैं जिनको मैथ आता है। तो हम लोग भी लगे पड़े हैं प्रूव करने के लिए अपने आप को, नहीं मैं भी स्मार्ट हूँ, मेरे को भी मैथ आती है। अभी ज़रूरी नहीं कि आपको मैथ आने से ही स्मार्ट हैं, आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो सकते हैं मैथ्स आने के बाद भी। लेकिन फिर भी सोच क्या है कि मेरा जो मूल्य है, मेरा जो कीमत है, वो इस बात से तय होता है कि मैं कितना मैथ्स कर पा रहा हूँ। और जब वो बात कह नहीं पाते, वो अंदर घुट रहे हैं। और आपको क्यों लगता है कोटा में, मैं जहाँ से आता हूँ उसके बाजू में एक शहर है कोटा, हर साल इतने लोग सुसाइड करते हैं? क्यों करते हैं? इसी बात से। वो जब एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाते हैं, वो अपने एफर्ट्स को वैलिडेट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि उनका शर्म आने लगता है। वो अपने परिवार को कैसे देखेंगे, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को कैसे मुंह दिखाएंगे, शर्म के मारे। लेकिन मज़े की बात क्या है ना, हमारे पास एक बहुत बढ़िया तोड़ है उस शर्म से जूझने के लिए, उस शर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए। पर लेकिन फिर भी हमें, जैसा दुनिया शर्म से जूझता है ना, उस प्रकार के जो तरीके हैं वही हमें भी पसंद है। हम अभी भी, जैसे मैंने बोला, नौटंकी जो करते हैं, प्रिटेंडिंग जो करते हैं, हम प्राइमरीली इसीलिए करते हैं क्योंकि असलियत पता चल जाए तो लोग हमें अपनाए ना, लोग हमें तिरस्कृत करें तो हमें बहुत बुरा लगे। कल को रात को शायद आपने मोबाइल फ़ोन में कुछ देख ली अश्लील चीज़ें और सामने वाले को बताना नहीं चाहते, आप ग्लानि महसूस कर रहे हो, आप शर्म महसूस कर रहे हो, पर आप क्योंकि किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आप वापस उसको ना देखें, आप वापस गिर रहे हैं उसमें, देख रहे हैं। कोई आपका हिसाब नहीं ले पा रहा ज़िंदगी का, ना कोई मेरा ज़िंदगी का हिसाब ले पा रहा है। हम जब घुटना शुरू करते हैं, अकेले में इन चीज़ों को झेलना शुरू करते हैं, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी ये हमें और अंदर घिसते चला जाएगा, घिसते चला जाएगा, घिसते चला जाएगा। ये कहने के लिए कि अगर आप अकेले में शर्म से जूझ रहे हैं, आपको जीत फतेह हासिल नहीं होगी। आपको एक ऐसे समुदाय के संदर्भ में समर्पित करना पड़ेगा जो इस बात को पहचानता है कि आपको भी मसीह की अनुग्रह उतनी ही चाहिए जितने उस कलीसिया के हर सदस्य को चाहिए, आपके पासबान को मिलाकर। कलीसिया उन लोगों से बनती है जिनमें अपने खुद के बलबूते कुछ करने की काबिलियत नहीं होती, पर वो सब मसीह के अनुग्रह के कारण, मसीह पे निर्भर होकर एक दूसरे के लिए मसीह का सहारा बनते हैं। ऐसा समुदाय
जहाँ पे लोग जानते हैं कि मेरे अलावा और भी लोग हैं जो मेरे सबसे गहरी सीक्रेट्स को जानते हैं, फिर भी मुझे मसीह के प्यार से प्यार करते हैं, वो समुदाय बाहर के लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। क्योंकि ये नौटंकी और प्रयास करने वाली जो समुदाय है ना, वो बाहर भी मिल जाएगा आपको। आपको क्यों लगता है लोग इंस्टाग्राम में इतना लीन हो जाते हैं? आपको क्यों लगता है इंस्टाग्राम इतना एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि वो आपकी एक ऐसी ज़रूरत को पूरा करता है जो केवल मसीह पूरा कर सकता है। पर हम कलीसिया में और हम खुद सुसमाचार में इस बात को हम ढूंढ नहीं रहे। सोशल मीडिया में हमें एक एक्सेप्टेंस मिलता है जो हमें और कहीं मिलता नहीं है। और जब लोग लाइक्स का बटन दबाते हैं, हार्ट का बटन डालते हैं, तो अचानक हमें लगता है कि वो बंदा मेरे को जानता है लेकिन मेरे को अपना तो रहा है। एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, वैल्यू, वैलिडेशन मिल रहा है मुझे, मेरा पहचान का एक ये बन रहा है। ढाई साल के बाद, जब 2.5 साल नहीं, उसके पहले ही हो गया, 2.5 साल के बाद आई स्पोक टू माई वुड बी फॉर द फर्स्ट टाइम। 2.5 साल तक हमने एक दूसरे से बात ही नहीं किया, शर्म के कारण। शादी तो हम करने के लिए तैयार थे, तय भी हो गया, पर हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस व्यक्ति से बात करूं, क्योंकि मैं रिलेटिवली स्मार्ट और रिलेटिवली स्पिरिचुअल व्यक्ति अचानक जब अपने नज़रों पे गिरा, उनके नज़रों पे गिरा, मेरे अंदर गई वो कॉन्फिडेंस, गई बाढ़ में मेरी स्मार्टनेस, गई बाढ़ में मेरी स्पिरिचुअलिटी। मुझे एक ऐसी नींव और ऐसे लंगर की ज़रूरत थी जो बहुत ही स्थिर और अडिग और विश्वसनीय हो, और मसीह के अलावा और कोई वो भूमिका आपकी ज़िंदगी में निभा नहीं सकता। और मसीह वो भूमिका समुदाय के संदर्भ में ही निभाता है, अकेले में नहीं। वचन कहता है मसीह अपने कलीसिया के लिए मरा। मसीह ने कलीसिया को चुना ताकि उस कलीसिया के द्वारा अपने महिमा के जो ज्ञान है उसको विश्वव्यापी करें पूरे दुनिया में। किसको चुना? हम जैसे निकम्मे लोगों को चुना, हम जैसे इम्परफेक्ट लोगों को चुना, हम जैसे ब्रोकन, फिल्ड विथ शेम, शर्म से और लज्जा से युक्त लोगों को चुना, ताकि हमारे खामियों में, हमारे कमजोरियों में वो अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य और अपने महिमा का प्रदर्शन कर सके। हमारे इधर कहावत है, जो आदमी लंगड़ा नहीं रहा है ना, उसके पास सलाह के लिए कभी मत जाना। कहने का मतलब क्या है? अंग्रेजी में कहें तो डू नॉट टेक काउंसलिंग फ्रॉम समबडी हु डज नॉट हैव अ लिम्प। मतलब क्या है? मसीह हमारे लिए टूट गए, इसलिए हम जैसे टूटे लोग मसीह के पास जा सकते हैं। मसीह हमारे लिए लज्जित हुए ताकि हम अपनी लज्जा लेकर उसके पास जा सकते हैं। इब्रानियों का 4:16 कहता है, 12 से अगर पढ़ेंगे, कहता है परमेश्वर का वचन धुईधारी तलवार है। आपको मालूम है इब्रानियों की किताब ना पहली बार 4थे अध्याय में यह बात बता रहा है कि परमेश्वर का वचन धुईधारी तलवार है, पर पूरा इब्रानियों के पत्री में हर जगह पे केवल यह कहा गया कि मसीह मूसा से बेहतर है, मसीह महायाजक से बेहतर है, मसीह पुराने वाचा से बेहतर है। हर जगह पे मसीह बेहतर है, मसीह बेहतर है, क्राइस्ट इज बेटर, क्राइस्ट इज बेटर, क्राइस्ट इज बेटर करके कहा है। अचानक 4थे अध्याय में आके परमेश्वर का वचन धुईधारी तलवार कहता है। क्यों? क्योंकि वो वचन स्वयं परमेश्वर है, वो मसीह को ही संबोधित करें और कह रहे हैं कि मसीह आपको पूरी तरह से जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं आपकी जिंदगी जो उनसे गुप्त है। आपकी सबसे अंधेरे में किए गए पाप और उसका शर्म जिससे आप जूझ रहे हैं, उन हर चीज से
मसीह वाकिफ है, फिर भी वचन कहता है कि वो हमारी तरह हर तरीके से टेस्ट किया गया, परीक्षा में डाला गया, फिर भी वो पाप ना किया। इसलिए हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ सहानुभूति व्यक्त कर सकता है। वो जानता है, वो समझता है और इस बात का भरपूर ज्ञान रखता है कि हम कितने कमजोर हैं। इसीलिए उस करुणा की मर्सी सीट को हिंदी में क्या कहते हैं? थ्रोन ऑफ ग्रेस। थ्रोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिंहासन। उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर आओ ताकि तुम्हें जरूरत के समय पे मदद और सहारा मिले। बेसहाराओं को सहारा चाहिए, जिनकी जिंदगी कपुट हो गई है उनको मदद चाहिए। ये जो कथन है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इज अ सैतानिक वर्स। परमेश्वर केवल उनकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं। ये एक शैतान की बात है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने आप को खुद मदद कर नहीं सकते। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया मनुष्य के लाचारी का। आज आप बैठे और कल आप गिर रहे हैं, और फिर भी आप अपने पर ही आप दिखा रहे हैं कि मेरे से हो जाएगा। नहीं होगा। आपको मसीह के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आना पड़ेगा। अपने आप को उस समुदाय के तहत करना पड़ेगा जो समुदाय उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर ताकता है मदद और सहारा के लिए। तब तक आप अपने जिंदगी में विजयवंत जिंदगी नहीं जी सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि मैंने नहीं कहा, यह वचन कह रहा है। तो पहला, उसमें बने रहना है। आपको एक समुदाय का हिस्सा होना पड़ेगा, आपको एक कम्युनिटी का हिस्सा होना पड़ेगा। कितने लोग यहां पे होप सेल ग्रुप्स के पार्ट हैं? आप क्या कर रहे हैं उधर? समुदाय है ना आपका, वो आपका कम्युनिटी हो गया। वो कम्युनिटी किस चीज के लिए? ताकि ज्ञानवर्धन कर सकें, हाँ, वचन में क्या लिखा है जान सकें, मेमोराइज कर सकें, फिर दूसरों को बता सकें? नहीं, वो तो होना ही है, पर उसका प्राथमिक पर्पस, मकसद, उसका प्राथमिक मकसद है कि आप अनुग्रह के सिंहासन की तरफ आएं उस समुदाय के तहत, और एक दूसरे को ढांढस बांधें और मसीह से मदद लें। When you confess your sins to each other, बाइबल कहते हैं ना यूहन्ना की किताब में, अपने पापों को एक दूसरे से कबूल करो। एक कारण से कहा है उसको, क्योंकि जब आपको पता चलेगा सामने वाला भी, वो भी मसीह से ही सहारा ले रहा है, सामने वाला भी उतना ही गिरा हुआ है और उसको भी मसीह की अनुग्रह की जरूरत है, आपके अंदर यह प्रयास करने की और नौटंकी करने की ये जो लालसा है ना, वो चली जाएगी। आप मसीह की तरफ ताकेंगे। आपकी लाचारी आपको बेबस कर देगी मसीह की ओर जाने के लिए। फिर आप उसकी स्तुति आराधना कर पाएंगे, उसकी तारीफ कर पाएंगे। तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने मुझ जैसे नाचीज से भी प्यार किया, मुझ जैसे निकम्मे व्यक्ति से भी प्यार किया, और अपने ही आप से भरा। अगर आज मैं कॉन्फिडेंस से चलूं तो ये मेरे अंदर से आने वाली कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने ये 10 चीजें की फिर सब कुछ सेट हो गया, ये 5 चीजें की और मैं मैच्योर हो गया, ये 10 चीजें की और मैं परिपक्व हो गया। नहीं नहीं, पौलुस तिमोथी के किताब में लिखता है, तिमोथी पौलुस का शिष्य है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, शिष्यत्व के बारे में। पौलुस तिमोथी उसका चेला है, और तिमोथी को पॉल कह रहा है, लिख रहा है, Christ died for sinners of whom I am the chief of all. पॉल जब तिमोथी को पत्र लिख रहा है, वो उसके सेवकाई का अंतिम चरण है, उसका अंतिम चरण में पहुंच गया। अपनी सेवकाई के सबसे
पक्के मतलब फतह पे पहुंच गया, मतलब मुकम्मल हो रहा है उसका, है मंजिल तक पहुंच रहा है। इतने एडवांस मिनिस्ट्री में पहुंचने के बाद पॉल का कन्फेशन क्या है? पॉल क्या कबूल कर रहा है? पापियों के लिए मसीह मरा, जिसमें सबसे प्रधान पापी कौन है? पॉल, मैं हूं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं प्रधान पापी था, वो कह रहा है मैं प्रधान पापी हूं। क्यों? जितना वो मसीह में अग्रसर हुआ, जितना वो मसीह में आगे बढ़ा, उतना उसे इस बात का एहसास हुआ कि बाप रे बाप, कितना गिरा हुआ इंसानों में। वही पौलुस रोमियो की किताब में भी लिखता है ना, मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा हूं, और जो नहीं करना चाहता हूं वो कर बैठता हूं। हाय इस दुष्ट मनुष्य को कौन बचाएगा? धन्यवाद उस परमेश्वर को जिसने मुझ पे दया दिखाया। धन्यवाद उस परमेश्वर को जिसने मुझ पे दया दिखाया। वो पौलुस की सेवकाई तो हम देखते हैं ना, 13 पत्रियां लिख डाली उसने ऐसे बोलते बोलते। क्यों? एक टूटा हुआ इंसान ही मरहम को समझ सकता है। आप समझ रहे हैं ना? जो टूटा हुआ इंसान है ना, वो ही उसके जख्म के मरहम को समझ सकता है कि ये मरहम कितना जरूरी है। तो एक तो आपको समुदाय के साथ रहना है, जहां पे आपको संदर्भ मिलता है जब आप एक दूसरे के साथ कन्फेस कर सकें, और एक ऐसा समुदाय बनाएं जो ऑथेंटिक है। एक ऐसा समुदाय जहां पे लोग लज्जा और ग्लानि, दोषीपन से भरे नहीं हैं, पर लेकिन एक आज़ादी से चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर के द्वारा वो क्षमा किए गए हैं, पर साथ ही साथ परमेश्वर उनको उन लोगों के साथ भी मिलाया है जो उनका ढांढस बांधने के लिए तत्पर है, उनको नीचे गिराने के लिए नहीं। हमें कलीसिया की जरूरत क्यों है? इसीलिए तो जरूरत है क्योंकि हमें ढांढस बांधने के लिए लोग चाहिए, ऐसे लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकते हैं। अगला, शिष्यत्व, डिसाइपलशिप। पौलुस कहता है तिमोथी को, तिमोथी सुन, ऐसे चुनिंदे लोगों को चुनो अपने कलीसिया में, जिनको तुम शिक्षा दे सको, जिनको तुम ट्रेन कर सको, जिस प्रकार मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी, ताकि वो लोग भी बाद में दूसरों को ट्रेन कर सके। किन चीजों में? परमेश्वर के सारे चीजों में। यानी अगर ये जो अनुग्रह की हम बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर पर निर्भर करने की जो बात कर रहे हैं, समुदाय में हम एक दूसरे को ढांढस बांधने के लिए, एक दूसरे को परिपक्व करने के लिए जो बात कर रहे हैं, ये वन ऑन वन डिसाइपलशिप में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। परमेश्वर ने हमें ये नहीं कहा, यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी? जाके बिलीवर्स बनाओ, चेले बनाओ। चेले कैसे बनते हैं? आपने प्रचार कर दी और लोग मसीह पे आ गए, वो चेले नहीं हुए। चेलों को गुरु के साथ रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समय बिताना पड़ता है, जिंदगी आदान प्रदान करनी पड़ती है। आपका मेंटोर कौन है? ऐसा कौन व्यक्ति है आपके समुदाय में जिनके साथ अपनी जिंदगी शेयर करते हैं, जो आपको अपना इनपुट्स देते हैं, जो अपनी जिंदगी आपके साथ शेयर करते हैं, और जब आप थिएटर में घुसने की सोचते हैं वो आपको कॉल कर सकते हैं? कौन है वो आपकी जिंदगी में? ऐसा कौन व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जो आपके सबसे डार्केस्ट सीक्रेट्स को जानता हो और फिर भी वो आपके लिए चीयर कर रहा है? नो नो, यू कैन, इन क्राइस्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल। मसीह में सब कुछ मुमकिन है आपके लिए। ऐसा कौन है आपकी जिंदगी में? आज ही एक ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो मसीह में परिपक्व के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, थोड़ा आपसे थोड़ा आगे, और जो अपने ज़िंदगी में उस प्रकार की पारदर्शिता दिखाता है कि आपको भी मालूम है कि उसकी ज़िंदगी में कितने सारे ठेस हैं और चोट है और घाव है। हमारे पास यहाँ पे होप सेल के लीडर्स हैं, गुरु भैया हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं। आपको कदम उठाना पड़ेगा।
आपको बात करना पड़ेगा। अंदर ही अंदर बैठ के बिठा के रखेंगे मदद नहीं करेगा, आपको हिम्मत करना पड़ेगा। डिसाइपलशिप बहुत ज़रूरी है। बिना डिसाइपलशिप के आप अगले जनरेशन को तैयार ही नहीं कर सकते। आप ये जो बातें सुने हैं, ये बातें आगे और नहीं जाएंगी अगर आप शिष्यत्व में नहीं हैं। और एक कम्युनिटी के संदर्भ में ही मसीह का जो चरित्र है वो आपके अंदर समाने लगता है। आप अकेले मतलब सोलो क्रिश्चियन मानो, आप यूट्यूब में देखते हैं, अच्छा मैसेज सुन लेते हैं और आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी परमेश्वर ने कहा, बहुत सारे वचन है ना बाइबल में जहाँ कहते हैं एक दूसरे की पहुनाई करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को अपने से अधिक मानो। एक दूसरे का जो वचन है सुना आपने, काफ़ी सारे बाइबल में है एक दूसरे का वचन। जब दूसरा है ही नहीं तो एक दूसरे कहाँ से होगा? आप बड़े नम्र व्यक्ति हो? आप में से कितने लोग जो नम्र व्यक्ति हैं? हाथ उठाओ। भी प्रॉब्लम इस सवाल का ये है कि आप इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे आपने मैं नम्र हूं करके हाथ उठाया, आप घमंडी हो गए। क्या बोलते हैं? नहीं, ये जो नम्र होने का ना, ये पट्टा लगा के घूमने के लिए नहीं है। मैं बड़ा उदार हूं, मैं बड़ा जेनरस हूं, मैं बड़ा काइंड हूं, ये पट्टा लगा के घूमने के लिए नहीं है। यूट्यूब का मैसेज सुनने के बाद नहीं, ये एक आचरण है। आप एक समुदाय के तहत में ही इसको कर सकते हैं। अगर आप काइंड हो, किसके प्रति काइंड हो? अगर आप फॉरगिविंग हो, आप क्षमा कर रहे हो, किसको कर रहे हो? किसी ने आपको ठेस पहुंचाया तभी आप क्षमा कर रहे हो ना। पर आप कोई ठेस पहुंचाने के लिए आप समुदाय में हो ही नहीं। समुदाय में रहोगे तभी कोई ठेस पहुंचाएगा ना। जब संबंध में रहोगे तभी ठेस पहुंचाएगा। आप डिस्टेंस में रहोगे तो ठेस पहुंचेगा नहीं, तो आप क्षमा किसको करोगे? मसीह के सारे गुण आप में समुदाय के संदर्भ में ही बनती हैं। बिना समुदाय के और बिना शिष्यत्व के आप अपने आप विजयवंत नहीं हो सकते। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड सोलो क्रिश्चियन। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम कहते हैं एकांत मसीह। नहीं होता है एकांत मसीह, ठीक है? उसमें बने रहना है, तभी हम फलवंत होंगे। पर उसमें हम बने कैसे रहेंगे? हम पहले समुदाय के संदर्भ में रहना है, जहां पे आप अपने खामियों और खूबियों में नजर आते हो। सामने वाला आपको जानता है, आपकी खामियों को जानता है। मेरे कलीसिया में लोग आकर अपनी खामियां बताते हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि उनको भी मेरे खामियों के बारे में मालूम है और वो भी जानते हैं कि मैं भी मसीह की ओर ताक रहा हूं। एक अगुवे के रूप में काफ़ी सरल हो जाता है लोगों को मसीह की ओर दर्शाना, जब आप खुद उनके सामने उसका एक नुमिंदा बन जाते हैं, एक नमूना बन जाते हैं, क्योंकि आप भी अपने खामियों में नजर आ रहे हो। ये जो परिपक्व लोग हैं ना, जो बिल्कुल परफेक्ट नजर आते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, उन लोगों से ना डर लगता है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि अगर उनको पता चल गया ना मेरी खामियां, तो बड़ा जज करेंगे मेरे को, लगता है नहीं? मैं वाईवैम में था और वाईवैम में ना सारा एक इवेंट होता है, एंड में फीडबैक देते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा कहें। तो जब मेरी बारी आई, मेरे बारे में लोगों की बारी आई कि मेरे बारे में कुछ बताएं, तो सबने कहा पॉल इतना होली है, इतना राइचस है। हमें ये घटना घटने के पहले हैं, जो मैंने घटना बताया ना उसके पहले, तब तो मेरे अंदर चरम सीमा में भरी पड़ी थी स्वधार्मिकता। तो मैं बड़ा कड़क था किसी पे भी, रूल नहीं ब्रेक करने का। क्या कर रहा है तू? प्रार्थना नहीं कर रहा है तू? क्या बाइबल नहीं पढ़ रहा तू? प्रार्थना चल रहा है तू बात कर रहा है? और तो लोग मेरे सामने गलती करने से बड़े डरते थे। एकदम ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनके सामने गलती करने से थोड़ा डिस्टेंस, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ ऐसे हैं। तो जब उन लोगों ने मेरे बारे में ऐसा बताया ना, उस समय मैं सोच रहा था कितना सही बात कही उन्होंने मेरे बारे में, कितना होली आदमी हूं। आज पता चला, आज मतलब काफी समय पहला पता चल गया, पर पता चला कि वो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यीशु मसीह एक ऐसे शख्स थे जिनके पास वैश्या, दरिंदगी,
पॉलिटिशियन बैड वाले और चुंगी लेने वाले, ये बड़े हियाव के साथ आ सकते थे। क्यों? वो होली नहीं थे, यीशु मसीह पवित्र नहीं थे। वो इतने पवित्र थे कि एक वैश्या औरत जो शर्म से लज्जित हो, शर्मसार हो, उसके अंदर भी यह हियाव आता है कि मैं उसके पैर छूकर अपने बाल से उसको पोंछ सकती हूं, क्योंकि वो तिरस्कार नहीं करेगा, वो इतना पवित्र है। ये पवित्रता हमें चाहिए, वो पवित्रता नहीं जिससे लोग हमसे दूर भागें, वो पवित्रता जो मसीह की अनुग्रह को हमारे जिंदगी से बहते हुए लोग देख सकते हैं। वो पवित्रता जो मुझे ये कबूल करने में मजबूर करता है कि मैं मसीह के अनुग्रह पे निर्भर हूं, अपने आप में मेरे से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? और इसका एक और फायदा, इसका एक और कारण भी है। मैंने आपको शुरू में हमने गाया था ना, कौन सा वो दया वाला गाना, वापस आ गए हम दया गाने पे। जिस व्यक्ति को दया मिली हुई हो ना, केवल वही व्यक्ति दया दिखा भी सकता है। जो व्यक्ति स्व धार्मिकता का पट्टा लेके घूमता है और दूसरों को ऐसे ऐसे करके दिखाता है ना लाइफ में पूरा, वो व्यक्ति है जिसने खुद अपने जिंदगी में दया का एहसास नहीं किया। इसका छिट्टा फाड़ के रखते हैं यीशु मसीह। एक दृष्टांत में एक आदमी था, करीबन 1 करोड़ रुपए का ऋण था राजा के प्रति। तो राजा के पास गया, राजा ने बोला मेरा ऋण चुकाओ। बोलता है नहीं चुका पा रहा हूं। तो राजा बोलता है इसको जेल में डालो। तो ये बंदा रोता है, गिड़गिड़ाता है, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, दया कीजिए, मैं किसी ना किसी तरह प्रयास करके मैं ये ऋण चुका दूंगा। तो राजा बोलता है, राजा उस पर दया दिखाता है और बोलता है ठीक है माफ किया। अब ये बंदा जाता है और एक बंदे से मिलता है। वो बंदा उस दिन तड़ी में चाय पिया था, टपरी में चाय पी थी, उसका पैसा नहीं दिया। तो पकड़ लिया उसको गले से, बोलते हैं पैसा दे तू। बोलते हैं भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं, बीवी बच्चा वाला हो, छोड़ दीजिए, मैं किसी ना कहीं पैसा का इंतजाम कर दूंगा। बोलते हैं चुह। बुलाता है डॉन को, पिटाई धमाधम। तो राजा के पास जब ये बंदा गिड़गड़ा गया तो कुछ लोगों ने उसको देखा। अब क्या है ना, हम सोचते हैं हम सब छुप के कर रहे हैं, पर सब कुछ दिख जाता है बाकी लोगों को। तो वहां पे एक बंदा था जो देख लिया, और उसने यहां पे भी देख लिया इसको कि ये बंदा इस प्रकार हरकत किया। तो राजा के पास गया और बोला, तो राजा ने इसको बुलाया, भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा 1 करोड़ माफ किया मैंने, और तुम्हें 10 रुपए माफ करने की हिम्मत नहीं हुई, बेशरम आदमी। जो दया का एहसास करता है ना, प्राप्त किया रहता है, वो ही दया दिखा सकता है। और काफी बार हम उस व्यक्ति की तरह, 1 करोड़ वाले व्यक्ति की तरह बन जाते हैं, क्योंकि हम उस दया का स्मरण ही नहीं करते। हम दया का स्मरण करना जब भूल जाते हैं, जब हम सुसमाचार का स्मरण करना भूल जाते हैं, तो फिर हम उन पाखंडियों की तरह हो जाते हैं। खुद तो गिरे पड़े, हम दूसरों को उंगली दिखा रहे हैं। तो एक समुदाय में आपको हमेशा आपको जो दया दी गई है मसीह में, उसका एहसास होता रहेगा, उसका एहसास होता रहेगा। ये है सुसमाचार। इट्स अ रिमाइंडर ऑफ गॉड्स मर्सी एवरी मॉर्निंग इन योर लाइफ, so that now you are prepped up to go to the throne of grace to receive his mercy and grace for your life. ये है समाचार कि मसीह ने आपके लिए वो किया है क्रूस पे, जिसके अंतर्गत आपको रोज उसके दया का स्मरण होता है, स्मरण होगा, ताकि फिर आप उस मसीह के पास जाकर दया और अनुग्रह की मांग करेंगे। जब आप ये करेंगे, आप में हिम्मत आएगा अपनी जिंदगी को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। ये मैंने कोई टेक्निक नहीं बनाई कि मैं टेक्निक, ये मेरा जिंदगी का ये वाला हिस्सा शेयर कर दूंगा, लोगों के अंदर कन्विक्शन आ जाएगा। नहीं, मेरे को मालूम नहीं आप लोग क्या करने वाले हो स्टोरी के साथ।
कोई मीम बना के डाल दें इंस्टा में, किसको मालूम। ये ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे हरकत करते हैं और प्रचार भी करते हैं, पर मेरे को तो वो रिस्क उठाना ही पड़ेगा ना। कम्युनिटी, डिसाइपलशिप, तो आप कैसे विजयवंत हो सकते हैं? कम्युनिटी और डिसाइपलशिप में। इसमें मैं आपका एक फाइनल चीज, प्रायश्चित, रिपेंटेंस, ठीक है, आपकी सोच से शुरू होती है। किस बात की? आपकी सोच क्या है? आपका विश्वास से शुरू होता है। आप विश्वास उस मसीह के सुसमाचार पे करते हैं जिसके अंतर्गत आप परमेश्वर की महानता को भी देख पा रहे हैं, अपने गिरी हुई हालत को देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ उस मसीह के महान कार्य को देख पा रहे हैं जिसने आपको ये हक प्रदान कराया कि आप परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएं। उसने आपको ये हक दिलाया जिससे आप ये कहलाए जाएं कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, एक राजकीय परिवार हो। ये हक आपको दिलाया गया, और ये आपके प्रयास से नहीं है, ये आपके खूबियों के कारण नहीं है, ये आपके स्मार्ट और स्पिरिचुअल होने के कारण नहीं है, ये मसीह के अनुग्रह के कारण आपको मुफ्त में दिया गया है। मुफ्त है, बड़ा बड़ा कीमती है, बेश कीमती है, इतना कीमती है कि परमेश्वर को उसके अपने बेटे का जान न्योछावर करना पड़ा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आपको ये प्रदान करने के लिए। आपके लिए मुफ्त है, मेरे लिए मुफ्त है, पर बड़ा महंगा है, इसकी आप कीमत नहीं लगा सकते, ठीक है। तो पश्चाताप क्या है? पश्चाताप एक प्रतिक्रिया है, एक प्रतिभाव है, प्रतिभाव है उस विश्वास के तहत। जब आपको मालूम है कि एक ऐसा शख्स है जो आपको जी भर के प्यार करता है, आपके हालात के बावजूद, आपके कंडीशन, आपके अवस्था के बावजूद आपसे वो इतना प्यार करता है कि अपने आप को न्योछावर कर देता है और आपके लिए तत्पर होता है, आपको ढांढस बांधने के लिए, अपने आप को आपका इनाम बताने के लिए शपथ लेकर वो आपको संभालने के लिए तैयार हो गया है। जब वो ये करता है, पश्चाताप एक प्रतिभाव है इस प्यार के लिए। ये पश्चाताप क्या होता है? एक प्रतिभाव है। प्रतिभाव समझते हैं ना? अगर किसी ने आपको, आप माने बहुत बड़े कर्ज में हो, बहुत बड़े कर्ज में हो, आपकी जमीन जायदाद बिकने के हालत में आ गई है, और कोई आकर आपका सारा ऋण चुका दे, आपके अंदर क्या होगा? कृतज्ञता आएगी उस व्यक्ति के प्रति, हाँ, शुक्रगुजारी आएगी उस व्यक्ति के प्रति, आप बड़े थैंकफुल होंगे, ग्रेटफुल होंगे उस व्यक्ति के प्रति। पर आप ग्रेटफुल के साथ साथ कैसे हरकत करेंगे? जब वो व्यक्ति मिलेगा आप क्या करेंगे? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। होता है वो भाव, आता है ना, आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर यू बिकॉज योर ग्रेस इज सो मच। आपका अनुग्रह मेरे जिंदगी के ऊपर इतना बड़ा है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और आप वो जब करने के लिए तत्पर हो जाते हो, उसको बोलते हैं पश्चाताप, रिपेंटेंस। इट इज अ यू टर्न। आप ऐसे जा रहे थे और जब आपको अनुग्रह दिया गया आप ऐसे मुड़ गए, क्योंकि आपका दिल अभी कृतज्ञता से उसके लिए भर गया है कि आप इस बात को समझने लगे कि ये जो जिंदगी अभी मेरी है वो मेरी नहीं है, वो तो उसकी है। तो आप उसके लिए समर्पित करोगे। और ये किसके कारण आता है? जब उस दया का एहसास होता है। आपने पॉल की कोई भी पत्री पढ़ लेना, रोमियों की पत्री, एफिसियों की पत्री, गलातियों की पत्री, कोई भी पत्री पढ़ लेना पौलुस की, हर पत्री में शुरू के कुछ अध्याय तो वो यही कहता है कि मसीह की दया हमें कैसे मिली और वो दया क्या है। फिर बाद में आखिरी कुछ पन्नों में आपको मिलेगा, इस दया के संदर्भ में आप अपने शरीर को पूरी तरह समर्पित करो परमेश्वर के लिए एक आराधना के रूप में, और अपने मन के परिवर्तित होने से उसकी सिद्ध, भला और सही इच्छा को जाने। किसके संदर्भ में, किसके तहत आपको यह करना है? रोमन्स 12:1। रोमन्स, मैं आपको एक छोटा सा बाइबल सर्वे क्विकली है। रोमन्स का पहला अध्याय कहता है बाहर जो भी है ना अन्य जाति के लोग, वो सब खोए हुए हैं, लाइफ उनकी कपुट हो रखी है।
फिर दूसरे अध्याय में वो कहता है जो यहूदी लोग है ना, यहूदी लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी लाइफ भी कपट हो रखी है। क्या हो रखी है? वो भी गए, मतलब वो भी खोए हुए हैं। उनको भी परमेश्वर की उतनी जरूरत है जितना बाहर के लोगों को जरूरत है। फिर तीसरे अध्याय में क्या कहता है? सब लोग गए, एवरीवन इज लॉस्ट। तो पहले 3 चैप्टर्स में वो क्या पॉलस कह रहा है? सबने पाप किया है और ईश्वर के महिमा से रहित है। ऐसा कोई भी नहीं है, एक भी शख्स नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढता है। ऐसे करके पौलुस रोमियो के 3 अध्याय में कह रहा है, जो कि उसने यशाया से निकाला है। क्या कह रहा है? हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की ओर आस लगाने की कोशिश करता हो। नहीं, हम सब अपने आप की पूजा करते हैं। हम सब अपने स्वयं के आराधक हैं। आदम की वाटिका में क्या हुआ था? तुम लोग भगवान की तरह बन जाओगे ना, ईश्वर की मानंद बन जाओगे, वही था ना। तो वही समस्या हमारी, वही अब पाप सबसे बड़ी समस्या। हम अपनी आप की आराधना करने से कभी चूकते ही नहीं है। हर चीज हमारे बारे में है कि नहीं? यही है ना असली समस्या, नहीं की? आप लोग मेरे से सहमत नहीं हो, ऐसा लग रहा है। डेमो देना पड़ता है हर बार आप लोगों को। एक डेमो दे देते हैं हम। चलो, आप चर्च गए, ठीक है, चर्च गए, सुबह सुबह पहुंचे आप, सुबह सुबह पहुंचे आप, वहां पे जाके साउंड सिस्टम सेटअप किया, अगर वर्शिप टीम में तो गिटार विटार सेट किया, नहीं, और फिर चेयर वेयर सब अरेंज किया, बराबर एकदम सब सेट किया, और ऐसे आप रोज कर रहे हो। और आप देखते हो आपकी तारीफ नहीं की गई। पास्टर ने आपको आकर बोला नहीं, क्या बात है, क्या सेवा की भावना है तुम्हारी। पास्टर ने वो बोलना भूल गए, क्योंकि वो भी पापी व्यक्ति है। आपको कैसा लगेगा? ईमानदारी से बोलो, कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा? बुरा लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? आपको इसलिए बुरा लगा क्योंकि वो जो कर रहे थे ना, वो परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे थे, वो आप अपने लिए कर रहे थे। वो आप उसलिए कर रहे थे ताकि बाकी सब लोग इस बात को जाने कि आप कितने सेवा भावना के व्यक्ति हैं, आप कितने सेवा भावना से युक्त हैं। यहां पे शादियों में लोग पैसा देते हैं ना, वो जाके 5,000 रुपए, इन भाई साहब, इनके जो चाचा हैं, इन्होंने 5,000 रुपए दिए हैं, माइक से अनाउंस करते हैं कि नहीं शादी में। और ये इनके मौसा जी ने 5 सवरन अंगूठी पहनाई है। क्यों? लोगों की अहमियत और हैसियत इस बात से तय होती है कि लोग उनके हरकतों को जानते हैं और वो तारीफे काबिल हैं, इस बात को जानते हैं। तो आप क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज? अपने लिए कर रहे हैं। क्यों? आप प्राथमिक रूप से स्व आराधक हैं। आप परमेश्वर से ज्यादा अपनी आराधना करना पसंद करते हैं। जिसको कहते हैं पाप। अभी आपको आसानी होगा पाप को समझने के लिए। हम अच्छी चीज करते हैं ना, हमको जो प्रॉपर पापी चीजें हैं वो आसानी से नजर आती है। दारू पिया, सेक्सुअल अब्यूज किया, उसने वो क्लब में जाके औरतों के साथ टाइम बिताया, और या फिजिकल रिलेशनशिप बनाया आउटसाइड मैरिज, ये सब चीजें बड़ा क्लियरली नजर आता पाप है, नहीं? इट्स वेरी क्लियर, इट्स सिन। पर क्या आपको पाप वहां नजर आता है जहां पे आप अपनी सेवकाई कर रहे हैं, और सेवकाई करते वक्त आपकी सेवकाई में लोग जुड़ने रहे, तो आप हताश होकर डिप्रेशन में चले गए कि आपका मिनिस्ट्री ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखा आपने ये बात? वो पाप है। जब आप वर्शिप लीड कर रहे हैं, लेकिन जब वर्शिप लीड कर रहे हैं आपका म्यूजिक ठीक से बजा नहीं, तो आप पूरे हताश हो गए, पूरे बैंड को गाली दे रहे, तूने नहीं बजाया, ये नहीं कहते, वो नहीं कहते, आज आराधना नहीं हो पाया। अगर आप ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या मालूम है? आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे, आप आराधना की आराधना कर रहे थे। और उस दिन आराधना ठीक नहीं गई, आपका पूरा हवस, आपका ये पूरा जो बना हुआ था ना, भाव औरा, सब टूट गया। हम लोग स्व आराधक हैं।
इसीलिए हमें किससे प्रायश्चित करना है? सबसे पहले अपनी दिल की मूर्तियों से। किससे प्रायश्चित करना है? अपनी दिल की मूर्तियां। इंग्लिश में बोलते हैं द आइडल्स ऑफ द हार्ट। ये मूर्तियां क्या होती हैं? ऐसी कोई भी चीज, चाहे वो अच्छी चीज ही क्यों ना हो, ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी का इतना जरूरी चीज बन जाए, परमेश्वर से भी ज्यादा, वो आपकी दिल की मूर्तियां हैं। और वो आपके जितने भी पापी हरकत हैं उसके स्रोत हैं, उसके रीजंस हैं। जैसे आपको मालूम है 10 आज्ञाएं मालूम है सबको? नहीं? अगर पाप की बात करें तो 10 आज्ञाओं का भी बात करना पड़ेगा। 10 कमांडमेंट्स। मार्टिन लूथर जो रेफर्मेशन मूवमेंट के कर्ता धर्ता थे, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रेफर्मेशन मूवमेंट, मार्टिन लूथर, उन्होंने लिखा था अपने थीसिस में, हम वो जो 10 आज्ञा है ना, उसमें कोई भी आज्ञा को तब तक उल्लंघन नहीं करते जब तक हम पहले आज्ञा का उल्लंघन ना किया हो। कहने का मतलब क्या है? We always break the first commandment invariably every time we break any other commandment. You know why? आप जानते हैं क्यों? हम उस 10 आज्ञाओं में कोई भी आज्ञा को तोड़ते हैं, हम साथ में पहले आज्ञा को भी तोड़ते हैं। पहला आज्ञा क्या है? You shall have no other gods but me, right? मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं रखें अपनी जिंदगी में। पर जब भी आप बाकी 9 आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो, आप हमेशा इसलिए उन 9 आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो क्योंकि आपने पहले आज्ञा का उल्लंघन किया है। There is something more important than God in your life, for which you are willing to murder, you are willing to lie, you are willing to covet, you are willing to break the law of rest. आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज है जो परमेश्वर से ज्यादा जरूरी है, इतना जरूरी है कि आप उसके लिए झूठ बोलने के लिए तत्पर हो जाते हो, कत्ल करने के लिए तत्पर हो जाते हो, लालच करने के लिए तत्पर हो जाते हो, अपने आप को ओवरवर्क करने के लिए तत्पर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके जिंदगी में परमेश्वर से ज्यादा कोई चीज जरूरी हो गई है। एक उदाहरण, डेमो, हर बार डेमो देना पड़ता है नहीं? डेमो, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, यानी अगर बाइक के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम रहना चाहिए, है कि नहीं? अभी ज़रूरी नहीं हर मैकेनिकल इंजीनियर को सारे टेक्निकल चीज़ें सब कुछ मालूम रहे, क्योंकि हर बाइक का एक अलग कस्टमाइज डिज़ाइन होता है। तो जब पहली बार मुंबई से मैं जयपुर आया चर्च प्लांट करने के लिए, तो मेरे दोस्त ने एक पुराना बाइक दिया मुझे कि मैं उसको चलाऊँ, बॉक्सर का, बजाज बॉक्सर, सुना आप लोगों ने? पुराना वाला। और वो बाइक चलने लग, बीच बीच में रुक जाता है, विश्वास से चलता था वो, प्रार्थना करता था मैं, प्रभु चला इसको। एक दिन क्या हो गया, मेरे दोस्त ने बोला कि इसका ऑयल चेक करो, देखो ऑयल कम है। तो बॉक्सर में 2 साइड में चेंबर्स बने हैं, ठीक है? एक है ऑयल चेंबर, दूसरा चेंबर वो क्या है मैं बताऊंगा नहीं, अभी बाद में बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, वो ऑयल चेंबर में ऑयल भर दिया, कैस्ट्रॉल का ऑयल, क्योंकि राहुल द्रविड़ एडवर्टाइज करता है उसको, मेरे को पसंद है राहुल द्रविड़। ले आया मैं, कैस्ट्रॉल डाला उसमें, फिर देखा थोड़ा तेल बच गया, इसको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, भारतीय हूं, वेस्ट नहीं करता कुछ भी। तो मैंने देखा जैसे इस चेंबर के ऊपर एक नट बोल्ट था, इसको खोल के तेल डाल सकते थे, मैं सोचा इधर भी एक नट बोल्ट नजर आ रहा है, खोल दी हमने उसको, डाल दी तेल उसमें, ये बंद। फिर मैं गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी पार्क किया, वापस आके देखा तो तेल लीक हो रहा है। मैं तो डर गया, बाइक में तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे 2-3 दिन हुआ, फाइनली बोला मेरे को मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। तो मैकेनिक के पास लेके गया, और वो पहली बार उस मैकेनिक के पास गया, वो मैं उसको जानता भी नहीं, मेरे रिश्ते नाते में आता भी नहीं है, उसका राय मेरी ज़िंदगी को कुछ असर नहीं करेगी, वो क्या सोचता है मेरे बारे में, उससे मेरी ज़िंदगी का कुछ भाला कुछ नहीं होने वाला। तो वो बंदा देखा तेल कैसे लीक हो रहा है, इसने बोला डायनमो के चेंबर में, ये था डायनमो का चेंबर, यहां पे तेल डालना नहीं चाहिए, चेंबर में कहीं पे तो होल है, ऑयल चेंबर से ऑयल डायनमो के चेंबर में लीक हो गया है और बह रहा है बाहर। अच्छा, मैं भी ऐसे सोच रहा हूं, उसको बता नहीं सकता मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और तेल इधर डाल दिया। तो वो बंदा बहुत करने के बाद
ये तेल लीक तो पंचर तो नहीं लग रहा है इसमें। वो बोला आपने किसी मैकेनिक को दिखाया था क्या? मेरे अंदर एक घबराहट, मेरा इज्जत, मेरा मान सम्मान का सवाल है। मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मेरी जो पहचान आती है, मेरी जो औधा और जब मेरा आता है जो भी पता नहीं क्या आता है, उसका सवाल था। तो मैं बोला उसको, हाँ मैं एक मैकेनिक को दिखाया था, उसने इसमें भी तेल डाला। उसने क्या बोला मालूम है? क्या बेवकूफ आदमी है वो, इतना फालतू आदमी है सर, आपको पूरा लपेटे में ले लिया उसने। आपको क्या लग रहा था मैं से मुस्कुरा रहा था उधर? नहीं, मेरी बेइज्जती कर रहा है मेरे सामने, और उसको पता भी नहीं कि वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। मुझे भरपूर ज्ञात है, फुल्ली अवेयर हूं कि मेरी बेइज्जती हो रही है वहां पे। तो बोला क्या है ये लोग, तो उसने ठीक वीक साफ करके कर दिया। अचानक मेरे अंदर से आवाज आया, तुमने उस व्यक्ति को झूठ क्यों बोला जिसका राय तुम्हारे जिंदगी में कोई मान्यता ही नहीं रखती, जो ना तुम्हें खाना देने वाला है ना सम्मान देने वाला है, तुमने उसको क्यों झूठ बोला? उस समय मैं सोचने लगा कि मैंने क्यों झूठ बोला उसको। उस समय मसीह से ज्यादा मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत जरूरी थी। मसीह से ज्यादा मेरी रेपुटेशन एज अ इंजीनियर ज्यादा जरूरी था। मेरा भगवान मेरा रेपुटेशन था, मसीह नहीं था उस वक्त। तो वो रेपुटेशन ने मुझे कहा मुझे बचा, झूठ बोल, और मैंने बोल दिया। फिर जब बिल बनाने के लिए गया तब तक सुसमाचार का ज्ञात वापस आ गया। घोड़े पे सवार होकर मुझे परमेश्वर की दया का स्मरण याद आ गया, और मैंने कहा भैया आपने वो जो बेवकूफ आदमी की बात की ना मैकेनिक, हाँ क्या हुआ? वो मैं ही था। वो थोड़ी देर के लिए ऐसे देखा मेरे को, होता है कोई बात नहीं। आप क्यों झूठ बोलते हैं? जब आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं या प्रेयर मीटिंग लेट पहुंचते हैं, आप क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि आपको अपनी इज्जत मसीह से ज़्यादा प्यारी है नहीं? कि लोग ये ना कह दें ये तो हमेशा से लेट आता है। आप अपनी खामी को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट से, आप उधर मदद ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आप एक मूर्ति बना रखे अपनी ज़िंदगी में, वो है आपकी इज्जत। एक ऐसी इज्जत जिसका कोई बुनियाद ही नहीं हो। आपकी इज्जत मसीह से आनी चाहिए, पर आप अपनी इज्जत अपने प्रयासों में ढूंढ रहे हैं, और इसलिए आप झूठ बोलने के लिए तत्पर हैं। आप किसी को, एक और डेमो, आप किसी को गाली देते हैं। आपने किसी को बोलते अबे चल मुठे, बेवकूफ आदमी क्या कर रहा तू, ऐसे बोल दिया आपने। फिर बाद बोलते हैं अरे अब बुरा मत माना, उस टाइम पे मैं ऐसे गुस्से में था ना, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बोला, तो माफ कर, तू ठीक है, तू हेल्दी है, कोई टेंशन नहीं, तू बेवकूफ नहीं है, मैं बस गलत था। आपने सॉरी बोल दिया, लेकिन आपने पश्चाताप नहीं किया। क्यों मालूम है? क्योंकि जब आपने उसको बोला ना कि कितना बेवकूफ आदमी है तू, आपने केवल उस समय के लिए नहीं बोला, आपने अपने दिल के भरपूरी से कहा जो भी कहा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है when you call your brother an idiot you have already committed murder. You know why? Because the motive for both the acts is the same. Your heart is desperately hateful. It loves itself so much that it hates everything else. मसीह ने क्यों कहा कि जब आपने किसी को बेवकूफ स्टूपिड भी कहा कि आपने कत्ल किया? क्यों कहा? बिकॉज वो शब्दों की बात नहीं है, वो तो केवल सिम्टम है। आपने जो स्टूपिड बोला ना, वो तो केवल एक सिम्टम है। असली मुद्दा तो आपके दिल में है। आपके दिल में नफरत है, आपके दिल में जजमेंट है लोगों के प्रति, आपके दिल में अपने स्वयं के लिए इतना प्यार है कि दूसरों के लिए कुछ भी नहीं बचा आपके पास। तो इसीलिए काफी बार हम जो लोगों को बेवकूफ कह देते हैं ना,
आपने सॉरी बोल दिया, लेकिन वो उन लोगों को इतना ठेस पहुंच जाता है क्योंकि उनको मालूम है कि आपने केवल बेवकूफी नहीं कहा, आपने बहुत कुछ कह डाला उस बेवकूफ शब्द के साथ साथ। लोग नौकरी छोड़ देते हैं कि बॉस ने बोला क्या बेवकूफ आदमी, मेरे को तूने बेवकूफ कैसे कहा, हाँ? रखा नौकरी, रिजाइन करके। क्यों रिजाइन करते हैं? केवल एक शब्द के लिए नहीं, वो एक शब्द के लिए रिजाइन नहीं किए, उस शब्द के पीछे जो भावनाएं थी, जो एहसास थी, जो नफरत थी, जो जो जजमेंट था, जजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आलोचना थी, वो सब मिलकर उस शब्द में समा गई है, तुम बेवकूफ हो। इसीलिए हमने इसीलिए उस व्यक्ति को बेवकूफ कहा। हम एक ऐसे चीज से ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा, हमारी परफेक्शन, हमारी रेपुटेशन। अगर आप अपने परिवार से अपने से ज्यादा प्यार, परमेश्वर से ज्यादा प्यार कर रहे हो तो परिवार आपकी मूर्ति है। अगर आप अपने फोन से ज्यादा प्यार करते हो परमेश्वर से ज्यादा, वो आपकी मूर्ति है। अगर आप अपने मी टाइम से ज्यादा प्यार करते हो तो आप की जिंदगी की मूर्ति है। पावर, आपका मनी, सेक्स, फेम, ये सारी चीजें मूर्तियां बस है। ये सब अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें नहीं है, पर जब ये हमारी जिंदगी की सबसे अल्टीमेट चीजें हो जाती हैं, ये हमारी जिंदगी की मूर्तियां हो जाती हैं। और इन चीजों को पाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो आप जब प्रायश्चित करते हैं, आप केवल अपने शब्दों के लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, आप केवल आपने जो झूठ बोला है केवल उसके लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, आपको इसके लिए भी प्रायश्चित करना कि परमेश्वर क्षमा कर कि मैंने मेरी इज्जत को तुझसे ज्यादा मान्यता दी, मुझे क्षमा कर, मैंने मेरे भावनाओं को, मेरे परफेक्शन को आपकी दया से ज्यादा महत्व दिया। इससे भी आपको प्रायश्चित करना होगा, तब आप सही में परमेश्वर की दया का एहसास करना शुरू करोगे। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसी कोई बात कही मैंने जो आपको पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर भी पूछ रहा हूं वैसे ऐसे पोलाइटनेस के लिए। दिल की मूर्तियों से, यानी आप केवल अपने पाप से ही क्षमा नहीं मांगेंगे, आप अपने केवल पाप से ही प्रायश्चित नहीं करेंगे, आप अपने धार्मिकता से भी प्रायश्चित करेंगे। उन सारे कारणों के तहत जिसके तहत आपने कोई भी धर्म के काम किए हो और वो परमेश्वर का नहीं हो, आपको उससे भी प्रायश्चित करना है। जब आपने दान पेटी में दान डाली ये सोचते हुए कि क्या ये लोग हर बार पैसा मांगते रहते हैं, आपने पाप किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपने सोचा होगा ये सेशन में तो हमें बताएंगे कि कैसे हमें मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है, कुछ टेक्निक्स बताएंगे। मोबाइल फ़ोन से कैसे दूर रहना मालूम है? मोबाइल फ़ोन को दूर करना है, बस उतना ही है। पर उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए ना, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। आप जब मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना देते हैं, जब आप इंस्टाग्राम में लोगों का अप्रूवल, हम में से काफ़ी लोगों को लोगों का अप्रूवल बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, वो मिनिस्ट्री में हो या स्कूल में हो। आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका रेपुटेशन, आपका लोगों का ओपिनियन। ऐसी कोई, आप कैसे पता लगा सकते हैं आपकी मूर्तियों को? ऐसी कोई चीज़ है जिससे आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हो और ऐसी कोई चीज़ है जिससे आप परमेश्वर से ज़्यादा डरते हो, वो सब आपकी दिल की मूर्तियाँ। लोग क्या सोचेंगे उस डर से आप कोई काम करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी का मूर्ति है। लोगों का अप्रूवल आपका मूर्ति है। आप किसी चीज़ है जिससे आप इतना प्यार करते हैं कि परमेश्वर से भी ज़्यादा, किसी चीज़ को से ज़्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं परमेश्वर से ज़्यादा, वो आपकी ज़िंदगी में मूर्ति है। एक कहानी है बाइबल में दाऊद की। दाऊद को उसका बेटा अब्सलोम भगा भगा के लताड़ रहा है। अब रात में सब अपने अपने तंबू में गड़े हुए हैं और दाऊद शहर के बाहर है अपने आर्मी के साथ, और उसे अचानक होम सिक फील होता है। क्या होता है? होम सिक फील होता है ना? हम लोग काफ़ी बार बाहर जाते हैं तो अचानक हमें घर की याद आती है, माँ की हाथ की खाने की। वैसे तो पसंद है नहीं, पर वहाँ पे जाके याद आती है। तो दाऊद मन ही मन में, पर मुंह से कह दिया, ही वॉज थिंकिंग अलाउड, उसने कह दिया, मैं कितना मिस कर रहा हूँ मेरे गांव में जो कुआं है, बैतलहम में मेरे घर के पीछे जो कुआं है उसका पानी।
कितना मिस कर रहा हूं। इस बात को उसके 3 सेनापति कमांडर्स, उन्होंने इस बात को सुन लिया। तो दाऊद शायद आराम करने चला गया, ये लोग छुपके से, और बेतलेहम में पूरा शत्रु की सेना घिरी पड़ी है, छुपके से अपने आप को उन्होंने वेश बदलकर वो शत्रु के तंबू में घिराने में चले जाते हैं। वहां जाकर उस कुआं से पानी लेकर एक जार में लेकर आकर दाऊद को रहे, दाऊद भाई, आपने कहा था आपकी मनसा हमने पूरी कर, ये लीजिए पानी आपके लिए। बोले कहाँ का पानी है? आपके घर के कुआं का पानी है। आप कह रहे थे ना कि मुझे मिस हो रहा है। आपको मालूम है दाऊद ने क्या किया? उसने वो जार उठाया और पूरा पानी नीचे फेंक दिया, और उसने कहा इस प्रकार की जो डिवोशन है, डिवोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, अर्पण, समर्पण। इस प्रकार का समर्पण केवल परमेश्वर ही लायक है। इस प्रकार का डिवोशन केवल परमेश्वर ही लायक है। ऐसी कोई चीज है जिंदगी में आपके जिसके प्रति आप इतने समर्पित हो कि आपको दाऊद का बात मुझे स्मरण कराना पड़े कि इस प्रकार का डिवोशन ओनली गॉड डिजर्व्स, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु डिवोटेड हिमसेल्फ टू यू मोर देन यू डिजर्व। केवल उसी ने अपने आप को इतना समर्पित किया आपके लिए और मेरे लिए, जिसके हम लायक भी नहीं थे। और ऐसा करता है ताकि हम हमारा डिवोशन हमसे हटाकर, हमारी चीज़ों से हटाकर, उन सारे चीज़ों से हटाकर जो परमेश्वर ने है, हम उसकी ओर करें। क्यों? क्योंकि वो उसका हकदार है। क्यों? क्योंकि उसने अपना हक हम पे जीता है जब उसने आप पे और मुझ पे दया दिखाया है। समझ रहे हैं आप? सो दिल की मूर्तियों से आपको पश्चाताप करना है। अगला है हमारी धार्मिकता से। आपको तो मालूम पड़ गया, मैंने बताया था अभी, आपकी धार्मिकता से, आपके सारे अच्छे काम जो आपने किए और वो परमेश्वर और उसका कारण परमेश्वर का ना हो, सुसमाचार संबंधित ना हो, उन सब से आपको पश्चाताप करना है। तो अंत में अगर मैं कहना चाहूं कि हम एक विजयवन जिंदगी कैसे जिए, पहले आपको वापस स्मरण दिलाना अपने आप को उस समाचार का कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होकर भी, परमेश्वर स्वयं होकर भी अपने आप को उन्होंने एक दास का स्वरूप दिया, एक मनुष्य के समान नजर आए, ताकि मैं और आप उसके दैविकता के भागीदार हो सकें, उसके गॉडलीनेस के भागीदार हो सकें। वो आपको यूं ही नहीं करा मेरे पीछे आओ, नहीं, वो पहले आपके पीछे आया और फिर कहा मेरे पीछे आओ। जॉन के किताब में कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना। अगर उसने तुम्हें चुना है तो आपसे बेहद प्यार करता है, वो आपसे बेहद प्यार करता है। वो जानता है कि जो मूर्तियां आपकी जिंदगी में हैं वो आपको गले से चौंक कर रखी हैं, आपको वापस उस गुलामी की अवस्था में बार बार झोंकने की कोशिश करती हैं, पर लेकिन उसका प्यार आपको बार बार आज़ाद करता है। वो आपको इस बात का स्मरण दिलाता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, इस बात का स्मरण दिलाता है कि आप परमेश्वर के पुत्री हो। वो इस बात का स्मरण दिलाता है कि जितनों ने भी उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अपने बेटा बेटी होने का हक दिया है। हर बार ये सुसमाचार आपको ये स्मरण दिलाता है कि ये आपके बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। ये आपके प्रयासों के कारण नहीं पर उसके प्रयासों के कारण है। ये आपके विश्वसनीयता के नहीं पर उसके विश्वसनीयता के कारण है। बिकॉज ही इज फेथफुल, यू एंड आई हैव होप। हमारे फेथफुलनेस के कारण नहीं। हम लोग काफी बार गाना गाते हैं ना, मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता हम लोग कैसे गाना गा लेते हैं। इतने बड़े बड़े अहंकारी लोग हैं हम लोग कभी कभी। यू नो दैट I love you, you know that I want to know you more. अरे परमेश्वर जानता है तुम लोग नहीं करता है वो। He knows that you don't love him that much. No?
आर सॉन्ग्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कल्चर. हमारे गीत जो गाते हैं वो उस संस्कृति के एक झलक हैं जो ये सोचने लग गया है कि आज हम जो भी हैं वो हमारे प्रयासों के कारण है. नहीं, आपको आपके गानों को वापस सोचना पड़ेगा कि क्या ये सही गा रहे हो आप? क्या आप उसके दया को गा रहे हो या आपके प्रयासों का गुणगान गा रहे हो? मैंने तेरे लिए ये किया प्रभु, हालेलुया, या बहुत किया तुम लोगों ने, हम लोगों ने भी नहीं. हम गुणगान गाते हैं उसके प्रयास का जो सच में परिपक्व है, सच में दृढ़ है, काबिलियत है उसमें कि हमें उठाएं, झंझोरें और दृढ़ बनाएं. ठीक है. विश्वास. कितने लोग प्रभु भोज लेते हैं? क्यों लेते हैं प्रभु भोज? प्रभु भोज क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि एक रिचुअल है, चर्च में करते हैं तो करना चाहिए. ठीक है, क्यों लेते हैं प्रभु भोज? हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जान दिया, इसलिए स्मरण करते हैं. स्मरण करते हैं. आपको क्यों लगता है परमेश्वर ने ये एक स्मरण करने के लिए क्यों दिया? हाँ, और आगे महीने के जो किए उनका पर कर दिया तो फिर वापस प्रभु भोज ले लेंगे हम लोग. मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, पर आपकी जो सोच है ना वो हम में से ज़्यादातर लोगों की सोच है, और मैं भी वही सोच के साथ था. लॉर्ड सपर इसीलिए इंस्टीट्यूट किया ताकि हम हमेशा, लॉर्ड सपर क्या कहता है? दिस इज द बॉडी दैट इज ब्रोकन फॉर यू. ये जो रोटी है ये मेरा वो शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, और ये जो दाखरस है ये मेरा उस नए वाचा के संदर्भ में आपके लिए बहाया गया मेरा खून है. और इस बात का स्मरण करो. किस बात का? मेरे मौत का स्मरण करो मेरे आने तक. क्यों मालूम है? हम लोग भूल जाते हैं कि उसके मौत के कारण ही हमें जिंदगी मिली है. हमारे अंदर ये भूलने की जो काबिलियत है ना, बड़ी कूट कूट कर भरी पड़ी है. हम आज इस बात का स्मरण करेंगे, कल भूल जाएंगे कि भाई हमारे प्रयासों से नहीं पर मसीह के प्रयासों के कारण हम लोग उसके बच्चे बने हुए हैं. तो क्या होता है, हमें यह प्रभु भोज इसीलिए रेगुलेट किया है ताकि हम हर बार जब भूल जाते हैं ना तो उसको रिमाइंड करें. It is the good news of Christ because of which you stand before God validated as sons and daughters of God, and not because of your works, not because of your great religious attempts, your success in ministry, not because of your success or failures in anything. It is because of Christ Jesus. आप पिछले महीने के पाप का गुनाह और अगले महीने ना करें उसके लिए नहीं कर रहे हैं. आपको उस रोटी खाने से और दाखरस पीने से ताकत नहीं आती उन चीजों के लिए, वो स्मरण के लिए दी गई. क्या है स्मरण? आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ. आपकी सारी मृत अवस्था में परमेश्वर की जान फूंकने वाला मैं हूं. आपके सारे पाप की चुंगल की जो मृत अवस्था उत्पन्न होती है उस सब में रिजरेक्शन एंड लाइफ मैं हूं. तुम नहीं हो, तुम्हारे प्रयास नहीं है. तो अभी सवाल उठता है, फिर हम प्रयास करें ही नहीं? नहीं, प्रयास करें अपने उद्धार के लिए नहीं. प्रयास करें क्योंकि वो चीज सही है. आपको किसी के प्रति उदार क्यों होना है? Why should you be generous? Because that is a godly thing to do. आप इसलिए generous नहीं होते ताकि परमेश्वर का फेवर मिले आपको. He has already favored you, therefore be generous. परमेश्वर ने अब्राहम को पहले आशीषित किया, बाद में आशीषित किया. परमेश्वर ने बोला I will bless you and make you a blessing for the nations. हमारा पूरा मिशन स्टेटमेंट वहीं से आता है ना, शुरू से. अरे इस बात को भूलो मत, पहले उसने आपको ब्लेस किया है. दैट इज द गुड न्यूज, ताकि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने. आप इसलिए अच्छे काम नहीं करते ताकि आपको और ब्लेसिंग मिले. दैट इज रिलीजन, दैट इज रिलीजन एंड दैट इज बोगस.
वो धर्म है और वो बकवास है। आपको सामने वाले के प्रॉपर्टी पे एनवी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो सही चीज है। आपको अपने पड़ोसी से प्यार करना है तो आप उसके बीवी पे गलत नजर से नहीं देखोगे, क्योंकि वो प्यार के खिलाफ है। दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। आप अच्छे काम इसलिए नहीं करते ताकि आपको परमेश्वर का फेवर मिले। यू आर फेवर्ड एंड देयरफॉर यू आर नाउ एम्पावर्ड टू डू गुड वर्क्स। अभी आपको परमेश्वर मसीह के सुसमाचार के द्वारा सशक्त करता है कि आप उसके अच्छे काम कर सकें। गॉस्पेल is the power of God for our salvation for all those who believe. परमेश्वर का सुसमाचार हमारे लिए ताकत है उद्धार का, ताकि हम उसके अच्छे काम, परमेश्वर हमें पहले से ही तय किया है, नियुक्त किया है कि हम उसके भले काम कर सकें, और उसी के लिए हमारा उद्धार होना जरूरी है, ताकि हमारे भले काम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। समझ रहे हैं अभी आप? आपको क्यों पोर्नोग्राफी नहीं देखनी चाहिए? सबसे पहले तो आप क्यों देख रहे हैं? शायद आपने रोमांस को अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा जगह दे दिया, आपने आपके प्लेजर को परमेश्वर से ज़्यादा महत्व दे दिया, तो वो आपको जकोड़ के रखा है कि आप पोर्नोग्राफी से स्ट्रगल कर रहे हो। पर दूसरी बात, आप पोर्नोग्राफी से जब स्ट्रगल कर रहे हो, वो आपके पड़ोसी को लेकर एक ऐसी धारणा उत्पन्न करता है जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं है। आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। एक लव रिलेशनशिप को, एक मैरिज रिलेशनशिप में जो होना चाहिए, उसको आप रिड्यूस कर दिए एज अ मैटर ऑफ प्लेइंग अ वीडियो गेम। आप परमेश्वर की महिमा को हीन कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को और अपने प्लेजर को अपना भगवान बना दिया। आप समझ रहे हैं? तो आप केवल पोर्नोग्राफी देखने से ही नहीं, पर उसके पीछे जो मनसा है, उसके पीछे जो आपकी दिल की हालत है, उसके लिए भी आपको परमेश्वर से प्रायश्चित करना चाहिए और उससे मदद मांगना चाहिए। हर चीज़ हमें अच्छी जिंदगी इसलिए जीना है ताकि ये नहीं कि दूसरे लोग हमें अच्छा कहें ना कहें। हमें अच्छी जिंदगी इसलिए जीना क्योंकि उसी के लिए हम बनाए गए हैं। एक शर्म की जिंदगी हमें इस प्रकार की आजाद जिंदगी जीने में मदद नहीं करता।